नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप परिवार ज्ञान विदासीस में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आज है 23 मई तथा 23 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही आप इस वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है 22 मई को। कब? 22 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, अभी ये इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाता कौन है? तो आपका इसे मनाता है UN, यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है। अच्छा, इस बार के जो जैव विविधता दिवस मनाया गया, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। थीम थी इस बार, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। आवर, ये इस बार की इसकी थीम थी। अच्छा, अब इसे UN मनाता है, तो UN इम्पोर्टेंट है। UN की स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर, जब 24 अक्टूबर 1945 में UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर, यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है तथा इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस इसके हेड हैं। अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी डे मनाया क्यों जाता है? तो प्रकृति में जो जैव विविधता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, किंतु मानव गतिविधियों से पृथ्वी की जैव विविधता को हानि पहुंच रही है। अतः व्यक्तियों में जागरूकता, उन्हें जागरूक करने हेतु कि जैव विविधता हमारे इन्वायरमेंट में कितना उपयोगी है, इसकी जानकारी देने हेतु प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट डे का क्वेश्चन है। तो मई के महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं, मैंने आपको कई बार उनको रिवाइज कराया है। एक बार फिर से देखते हैं और आप मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज करने से चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, अब 1 मई को आपका मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को। और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि मुंबई रियासत के पार्ट थे और 1960 में मुंबई से पृथक होने के बाद नए स्टेट के रूप में अस्तित्व में आए थे। और 2 मई को मनाया गया आपका विश्व ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की फिश होती है जिसका उपयोग इस समय 96 देशों में किया जा रहा है। उसके बाद 3 मई को आपका मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की गई थी उसमें नॉर्वे आपका प्रथम स्थान पे था, जबकि इंडिया की रैंक थी 142। इंडिया को 2 रैंक का नुकसान हुआ है। जब पिछली बार प्रेस इंडेक्स जारी की गई थी तो इसमें इंडिया की रैंक थी 140, अभी रैंक है 142। अच्छा, 4 मई को अमेरिका का पक्षी दिवस मनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। अच्छा, 5 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जिसमें कि आपका था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, दूसरा था अस्थमा डे और तीसरा था मिडवाइफ डे। इस बार का मिडवाइफ डे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 को नर्सेस एंड मिडवाइफ ईयर के रूप में घोषित किया गया है। और इस बार के अस्थमा डे की थीम भी इम्पोर्टेंट है, वो थी इनफ अस्थमा डेथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को मनाया गया प्रवासी पक्षी दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, 9 मई को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इस बार थी बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 16 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जिसमें कि एक था आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, दूसरा था इसी दिन यानी 16 मई को आपका सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। 1975 तक सिक्किम का अपना एक अलग से PM होते थे उनके। अच्छा, 16 मई को ही आपका राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 17 मई को मनाया गया विश्व दूर संचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाया गया।
और 20 मई को मधुमक्खी दिवस और माप विज्ञान दिवस, 2 दिवस मनाए गए 20 मई को। अच्छा, उसके बाद आपका 21 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस, क्योंकि हमारे देश के जो 7वें पीएम थे राजीव गांधी जी, उनका एक आतंकवादी अटैक, टेररिस्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई थी 21 मई को। तो उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है आपका 21 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाता कौन है? FAO इसे मनाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, और 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस भी मनाया गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस भी 21 मई को मनाया गया। और अभी 22 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि आज का प्रश्न था। तो इतने इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्रम से याद रखने हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद हेतु किसके साथ समझौता किया है? ये चीज़ आपको बतानी है। तो एयरटेल अफ्रीका ने अभी समझौता किया है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ, जो अफ्रीकी बच्चे और उनके परिवार हैं जो कि कोविड से प्रभावित हैं, उनकी मदद हेतु ये यूनिसेफ और एयरटेल का समझौता हुआ है। अच्छा, अब यूनिसेफ का समझौता हुआ है, तो यूनिसेफ इम्पॉर्टेंट है आपका। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1946 में। कब? 1946 में। और इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और हेनरिएटा एच फॉरे, कौन? हेनरिएटा एच फॉरे, हेनरिएटा एच फॉरे इसके हेड हैं। हेनरिएटा एच फॉरे इसके हेड हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो अभी आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हुई। कौन सी? द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हुई है, जिसमें कि आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर 4% कर दिया है। कितनी? 4% कर दिया है। अच्छा, रेपो रेट घटाकर 4% की है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट कितने की है। तो रिवर्स रेपो रेट है आपकी 3.35% कर दी गई है। अच्छा, अब आरबीआई ने किया इसे, तो ये है आरबीआई। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है आरबीआई का मुंबई में। और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं आरबीआई के, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये चीज़ भी आपसे पूछी जाती है। अच्छा, आरबीआई में ड्यूपेटी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई में 4 ड्यूपेटी गवर्नर होते हैं, किंतु अभी आरबीआई में 4 होते हैं ड्यूपेटी गवर्नर, किंतु अभी आरबीआई में 3 ड्यूपेटी गवर्नर हैं। अच्छा, इनमें आपके NS विश्वनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। किसने? NS विश्वनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। तो अभी 3 हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। एक है आपके ड्यूटी गवर्नर हैं माइकल देवव्रत पात्रा, दूसरे हैं बीपी कानूनगो, और तीसरे हैं महेश कुमार जैन। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। माइकल देवव्रत पात्रा, बीपी कानूनगो, अभी इनका जो कार्यकाल है 1 वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया है। और महेश कुमार जैन और NS विश्वनाथन ने अभी इस्तीफा दे दिया था। तो आपको तीसरे प्रश्न से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर हेतु अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने आपके ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है उनके लिए एक संगरोध केंद्र की स्थापना की है। अच्छा, अब ये संगरोध केंद्र, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या होता है। तो ये होता है क्वारंटाइन सेंटर। क्वारंटाइन सेंटर को ही कहा जाता है संगरोध केंद्र हिंदी में। अच्छा, तो
अभी इनकी जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की जा रही है मणिपुर में। अच्छा, ये अब मणिपुर आपका इम्पोर्टेंट है। मणिपुर के विषय में मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह। कौन? एन बीरेन सिंह। और डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है मैप में आपका मणिपुर। तो दोस्तों ये हो गया आपका चौथा प्रश्न। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अम्फान, दोस्तों अम्फान अभी तूफान एक चक्रवात आया था अम्फान, किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण हेतु 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो 1000 करोड़ का कोष गठित किया है आपका पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। आपको पता होगा कि जो अम्फान चक्रवात आया है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो उसके पुनर्निर्माण हेतु 1000 करोड़ का कोष गठित किया है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसे पश्चिम बंगाल ने गठित किया है। तो पश्चिम बंगाल के इस समय सीएम है ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ यहाँ के हैं आपके गवर्नर। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और कोलकाता यहाँ की राजधानी है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। और महानंदा और जलतापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की 2 फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इतना भी आपको पश्चिम बंगाल के विषय में पता होना चाहिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने ही अभी एक संधान्य ऐप की शुरुआत की थी तथा एग्जिट ऐप भी पश्चिम बंगाल में ही शुरू किया गया था। तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के विषय में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अब देखते हैं प्रीवियस वीडियो का प्रश्न जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन था, देश के जिन 5 शहरों को कचरा मुक्त शहर सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है उनमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? दोस्तों अभी आपको पता होना चाहिए कि शहरों का सर्वेक्षण हुआ कचरा मुक्त शहर। तो इसमें 5 ऐसे शहर हैं इंडिया के जिन्हें 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो आप ये बताना है कि इनमें से कौन सा शहर है उनमें से नहीं है। तो आपका नोएडा उनमें से नहीं है। आपका सूरत और राजकोट ये गुजरात के शहर हैं, इन्हें 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, सूरत राजकोट। इसके बाद आपके मैसूर को भी प्राप्त हुई है, मैसूर को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके बाद अंबिकापुर और इंदौर इन 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। किसे? सूरत, राजकोट, मैसूर, इंदौर, अंबिकापुर इन 5 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, किंतु नोएडा को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये हो गया प्रीवियस वीडियो का प्रश्न जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब देखते हैं आज का प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है, कहाँ पर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है? कौन सा? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम या जम्मू कश्मीर। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो दोस्तों ये हो गया आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।